हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोधन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है कि त्रिकोणमिति सारणी। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप त्रिकोणमितीय सारणी हमको रटाने वाले हैं। नहीं, हम त्रिकोणमितीय सारणी आपको रटाएंगे नहीं, त्रिकोणमितीय सारणी याद करने की ट्रिक बताएंगे कि आप त्रिकोणमितीय सारणी को याद कैसे कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और वहां पर त्रिकोणमितीय सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया तो तुरंत आप त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बना पाएंगे, या आप अगर कई बार बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वह चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्लास 10th में त्रिकोणमितीय सारणी दे रखी है उसमें लगभग 0 अंश का मान पूछा है, 30 अंश का मान पूछा है, 45 अंश का मान पूछा है, 60 अंश का मान पूछा है और 90 अंश का मान पूछा है। यानी ये सारे कोण के मान हमको निकालने हैं। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है, साइन 45 अंश का मान निकालना है, साइन 60 और साइन 90 अंश का मान निकालना है। इसी तरीके से हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। अब ये सारणी क्लास 10th में बच्चों को बहुत दुखती है, बहुत दुख देती है। यानी अगर वो कई बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ये सारणी उनके टिप्स पर आ जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब साइन, अब मैं आपको ट्रिक ये है कि आप साइन का मान याद कर लीजिए। साइन का मान, इसमें सिर्फ एक त्रिकोणमितीय मान का मान याद कर लीजिए, वो सारे तुरंत निकल आएंगे। जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है अंडर रूट, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। साइन थोड़ा अच्छे से लिखें ताकि देखने में सुंदर लगे। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर आप सिर्फ साइन के मान याद कर लेंगे तो सारे मान आप तुरंत निकाल पाएंगे। जो और सारे जितने मान हैं वो सभी मान आप तुरंत निकाल पाएंगे अगर आप एक बार साइन के मान को याद कर लेते हैं। मान लीजिए आपने साइन के मान को याद किया, अब कॉस का मान निकालने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, बस इसको उठाकर पलट दीजिए। यानी इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यानी 1/√3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। लीजिए, खलास, खत्म, आ गया कॉस का मान। कितने आसानी से आप कॉस का मान निकाल पाए। अब आप सभी लोगों ने यह tan का मान निकालने के लिए आप सभी लोगों ने यह फार्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा जो हमारा है वो बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। यानी tan थीटा का मान निकालेंगे sin थीटा अपान cos थीटा। यानी 1 के बटे में 0, 1, 0 के बटे में 1 तो 0, 1/2 हो गया साइन का मान, कॉस का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। अगर यहीं काट पाते हैं तो तुरंत 2 से 2 काट दीजिए, 1/√3 बन गया। नहीं कर पाते हैं तो लिखकर काट दीजिए। यहां पर 1/√2 बटे 1/√2 1। किसी संख्या से डिवाइड, उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। √6 को √6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये क्या है, 1 आ गया। फिर क्या है, √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया। √3/1 बचा है। तो आप जानते हैं कि सारी संख्याओं के नीचे 1 छिपा होता है, यानी कि हमने यहाँ पर 0 लिख रखा, तो यानी कि 0/1 लिखा हुआ है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 1/0, इसका मान क्या हो जाएगा 1/0। अब tan 90 का मान 1/0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ गया तो उसका मान अनंत होता है। किसी भी संख्या के अगर बटे में 0 आ गया तो उसका मान अनंत होता है, ये बात आप जानते हैं। और इस तरीके से आप tan का मान निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं आप कि हमने साइन का निकाला, साइन की मदद से cos का निकल गया। अब हम tan का निकाले हैं,
टेन की मदद से कॉट का निकल जाएगा, हम सेक का निकालेंगे, सेक की मदद से कोसेक का निकल जाएगा। अब आप देखिए, आप टेन का मान निकाल लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हमको ये वाला बहुत आसानी से मिलने वाला है। इसको उठाकर पलट देना है भाई साहब, इन्फिनिटी को यहाँ रखेंगे, √3 को यहाँ रखेंगे, देन 1 को रखेंगे, देन 1/√3 को रखेंगे, देन 0 को रखेंगे। यानी हमने यहाँ तक लिखा, फिर इसी को पलट के यहाँ से लिख दिया, एकदम अच्छे से मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमको निकालना है सेक का मान। अब आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के, यानी 1/0। cos 0 का मान कितना है? 1, और 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर cos 30 का मान कितना? √3/2, यानी 1/√3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे, पलट जाएगा, तो 1 × 2/√3। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। अब cos का मान कितना? cos 55 का मान कितना है? यानी cos 45 का मान कितना है? 1/√2। तो इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। इसका मान कितना है? cos 60 का 1/2, और 1/बटे का मतलब 1/, का मतलब है उसको पलट देंगे, तो 2 को अलग पलटेंगे, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0/1, 0/1। इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि बटे में 0 आते ही तुरंत आप इन्फिनिटी लिख देंगे, तुरंत इन्फिनिटी लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। अब सेक का मान आ गया, इसको उठाकर पलट देंगे, भाई साहब हमारा कोसेक का मान आ गया। अगर आप यह ट्रिक याद रखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी क्वेश्चन में। आई होप कि आपको यह त्रिकोणमितीय सारणी अब बनानी अच्छे से आ गई होगी। इसकी कई सारे लोग कई सारे ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैंने जो जनरल तरीका है, जो सभी लोग यूज करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, वो मैंने आपको बताया है कि आप साइन का मान याद कर लीजिए, बाकी सभी के मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।